हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है एसी सेंटर एंड साउथ के अंतर्गत जो वैकेंसियां आई है दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार बनना है वो बताऊंगा। योग्यता 10वीं पास सभी की रखी गई है। इसके अलावा पूरा आपको डिटेल से मैंने एक और वीडियो बना दिया है कि उसमें सिलेबस क्या रहेगा, क्या आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपको उससे रिलेटेड चाहिए तो आप मेरा दूसरा वीडियो चेक कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्म किस प्रकार बताऊंगा, सेम टू सेम आपको कॉपी करना है और सारे दोस्तों रिकॉर्ड चेक करने हैं, तभी आपको फॉर्म भरना है। डाक टिकट कितने का लगेगा, लिफाफे दोनों में क्या क्या भरा जाएगा और आपको एडमिट कार्ड भी खुद भर के भेजना है, उनमें उसमें भी क्या क्या आपको भरना है, वो सारी डिटेल भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के चलते हैं अपने इस ऑफलाइन फॉर्म पे। इससे पहले चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वैकेंसीज का भी आप सभी को पता चल जाए। तो आपको परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन इस प्रकार का मिलेगा, जिसके ऊपर आपको दोस्तों राइट साइड में पासपोर्ट साइज की फोटो लगाना है और ऊपर आपका सिग्नेचर कर देना है, क्योंकि सेल्फ अटेस्ट फोटोग्राफ यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद में पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये सारे आपको ब्लू में बनना है। मैं अलग अलग हाईलाइट करके इसलिए बताऊं ताकि आपको जानकारी समझ में आ जाए। पोस्ट अप्लाइड फॉर के अंतर्गत जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो उस पोस्ट का यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। जैसे मैं सिविल मोटर ड्राइवर के लिए फॉर्म भर रहा हूँ ऑर्डिनरी ग्रेड के अंतर्गत, तो उसका नाम मैंने पूरा लिख दिया। उसके बाद में नेम ऑफ द कैंडिडेट फुल नेम आपका लिखना है, जो आपकी 10th की मार्कशीट के अंतर्गत है वो नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। मोबाइल नंबर फंक्शनल, यानी जो नंबर आपका चालू है और खुद का नंबर आपके पास है तो वही आपको देना है। अदरवाइज दोस्तों ईमेल आईडी भी फंक्शनल है, यानी चलने वाली होनी चाहिए, क्योंकि आपका दोस्तों जो एडमिट कार्ड आता है उसकी जानकारी इसी पे आपको भेजी जाती है, तो आप ये कृपया करके थोड़ा सा सही भेजिएगा। उसके बाद में फादर नेम के अंतर्गत आपके पिताजी का नाम, वो भी आप 10th की मार्कशीट के आपके नाम के नीचे उनका नाम मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी दोस्तों वो भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही बताना हो, वही लिख रहा हूँ। वे मैं बार बार 10th की मार्कशीट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैंडिडेट गलती कर देते हैं। आधार कार्ड में अलग नाम होता है और मार्कशीट में अलग नाम होता है, तो आपका जो वैलिड होता है वो मार्कशीट वाला होता है, और हो सके तो आधार का भी आप करेक्शन करके चलिएगा। नेम आपके दोस्तों डेट ऑफ बर्थ के बाद में आपका एड्रेस हो गया, करस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया, तो आपको इसमें विलेज कौन सा, आपका हाउस नंबर अगर है तो वो लिख सकते हैं। पोस्ट आपकी कौन सी पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा होगा, स्टेट क्या रहेगा, और आपका पिन कोड भी इसमें लिखना होगा। इसी के एड्रेस को दोस्तों, मेरा ये परमानेंट एड्रेस, तो इसी एड्रेस को आप नीचे कॉपी कर दीजिएगा। अगर अलग रहता है आपका परमानेंट एड्रेस तो आपको यहाँ पे अलग लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी गई है कि आपने 10th कर रखा है, 12th कर रखा है या आगे कुछ कर रखा है। तो हमने दोस्तों सिर्फ 10th कर रखा है, तो हमने सिंपल 10th लिख दिया। अगर आपने 12वीं पास की है या ग्रेजुएशन कर रखा है तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एजुकेशन डिटेल्स के अंतर्गत दोस्तों आपको इसमें थोड़ा सा डीपली बताया गया है कि आपको सीरियल नंबर बताना है। जैसे 10th मैंने कर रखी है तो क्वालिफिकेशन में 10th लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा, जो आपकी मार्कशीट रहेगी उसके ऊपर, वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद में आपको नेम ऑफ स्कूल और कॉलेज, यानी कौन सी स्कूल और कॉलेज से आपने परीक्षा पास की उस कॉलेज का नाम लिखना है। मैंने यहाँ पे 10th लिख दिया, तो आपको 10th इस कॉलम में लिखना है क्वालिफिकेशन वाले में। उसके बाद में आपकी नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपकी यूनिवर्सिटी लिखना है। जैसे मैं राजस्थान से अजमेर से किया तो MDSU यूनिवर्सिटी वहाँ पे लगती है। अगर आप स्टेट बोर्ड का नाम लिख सकते हो तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे RBSE यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे कोई यूपी का कैंडिडेट है तो UPPS यहाँ पे लिख सकता है। उसके बाद में दोस्तों आपको बताया गया है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने आए थे, तो हमको दोस्तों जो आपको 10th में मार्कशीट बने थे वो यहाँ पे आपको लिख देना है। रिमार्क्स के अंतर्गत आप टोटल मार्क्स लिख सकते हैं या आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं 12 नंबर कॉलम के अंतर्गत, तो इसमें आपका जेंडर पूछा गया है, तो सिंपली आपको मेल फीमेल जो भी है वो लिख देना है। उसके बाद में कैटेगरी आपकी लिखानी है, UR हो, OBC हो, EVS हो, वो कैटेगरी यहाँ पे आपको भर देनी है। उसके बाद में दोस्तों 14 नंबर जो कॉलम है वो सिर्फ एक सर्विसमैन के लिए है। बोला गया है कि अगर पोस्ट पर कोई एक सर्विसमैन अप्लाई कर रहा है तो उसका आपको डेट ऑफ इनरोलमेंट नंबर लिखना है, किसमें सर्विस कर रहा है वो लिखना है। उसके बाद में 15 नंबर कॉलम है वो है एक उसको डिसेबिलिटीज पर्सन के लिए, तो अगर कोई डिसेबिलिटीज पर्सन फॉर्म पे अप्लाई कर रहा है तो 40% से ज़्यादा अगर डिसेबिलिटीज है तो उनको दोस्तों छूट मिल सकती है। उसके बाद में दोस्तों 16 नंबर कॉलम के अंतर्गत बताया गया है कि आपने जो
रोजगार पंजीकरण होता है जिले में, अगर वो करवा रखा तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हैं, अगर नहीं करवा रखा तो आपको नो या ना कर देने हैं। 17 नंबर कॉलम में बोला गया है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय हो तो आपको जानकारी देनी है, वरना नो कर देना है। 18 नंबर कॉलम इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नेम ऑफ द स्टेशन ए कैंडिडेट विशेज टू बी पोस्टेड इफ सिलेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। यहाँ पे आपको दोस्तों जॉब कहाँ पे चाहिए, पोस्टिंग आपकी कहाँ चाहिए, तो आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है, जहां आप चाहोगे वहां पोस्टिंग ले सकते हो। तो आपको जो जॉब आई है उसमें से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे बठिंडा में आई है, पठानकोट में आई है और बेंगलोर में आई है, तो मैं 3 आपको प्रेफरेंस बता रहा हूँ, वो वैसे आप अपने सिटी के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बठिंडा भी दोस्तों शायद पंजाब में आता होगा, तो हरियाणा यहाँ पे गलत लिखा हो सकता है। उसके बाद में डिक्लेरेशन की बात करें तो आपको इसको अच्छे से रीड कर लेना है। इसके अंतर्गत जानकारी दी जा रही है वो आपके अनुसार सही है। उसके बाद में आपको डेट डाल देना है और प्लेस यहाँ पे आपको भर देना है। उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट के अंतर्गत सिग्नेचर यहाँ पे आपको भरना होगा। दोस्तों इतनी मेहनत के लिए 1 लाइक और 1 सब्सक्राइबर तो बनता है, तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट आपका जरूर कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों इसके अंतर्गत बोला गया है कि 2 आपकी सेल्फ अटेस्ट फोटो, यानी खुद की आपके जो उनके ऊपर सिग्नेचर पीछे या कर सकते हैं वो फोटो आपको डालना है। बैक साइड के अंतर्गत आपका दोस्तों नाम और पिताजी का नाम आपका होना जरूरी है। उसके बाद में 1 सेल्फ अटेस्ट एड्रेस रजिस्टर्ड एनक्लेव, यानी दोस्तों आपको लिफाफा भी इसमें डाल के भेजना है जिसके ऊपर 25 रुपए का डाक टिकट हो। उसके ऊपर आपका नाम लिख के और आपका दोस्तों पूरा एड्रेस लिखना है। उसके बाद में बोला गया कि जो फोटोकॉपीज आप डॉक्यूमेंट्स की भेजोगे, डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज की भी दोस्तों उसके ऊपर आपका सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, सारे के ऊपर सिग्नेचर होना जरूरी है। एडमिट कार्ड का जो डुप्लीकेट है वो आपको भेजना होगा। इसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स भी आपको एक बार मैं रिवाइज करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको दोस्तों एडमिट कार्ड भी खुद का भर के भेजना है। कौन कौन सी जानकारियां बननी है वो बता देता हूं, तो वो जानकारी भी आप खुद भरिएगा। तो आपको दोस्तों जो तीसरा फॉर्मेट मिलेगा वो मिलेगा सिमिलर इंडोर्समेंट शुड बी गिवन द कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। तो अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो भी आप ये भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के बाद में दोस्तों इसके अंतर्गत यहाँ कम्युनिटी के आगे आपकी कास्ट लिख देनी है, कौन सी कास्ट है। इनकम वाले सर्टिफिकेट्स भी आप बनवा सकते हो, उसका भी फॉर्मेट इसी के साथ दिया गया है। एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट जो लिखा है दोस्तों उसी को आपको भरना है। जो कॉलम नहीं बनना उसके नीचे लिखा है नोट टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, ये कॉलम आपको नहीं बनना, जहां जहां पे लिखा है बाकी आपको भरना होगा। तो सबसे पहले इस कॉलम में क्या करना है, तो एडमिट कार्ड वाले के अंतर्गत सबसे पहले आपकी फोटो चिपकाना है, जो नवीनतम होगी 2 फोटो चिपकाना होगा, क्योंकि डुप्लीकेट 2 हैं तो आपको दोस्तों 2 चिपका लेना है। एक है आपके रिटर्न एग्जाम के लिए और दूसरी है आपके दोस्तों जो फिजिकल एग्जाम होगा उसके लिए। तो आपको दोस्तों खुद की फोटो चिपकाना है और उसके ऊपर सिग्नेचर कर देना है, दोनों के अंतर्गत सेम करना है। उसके बाद में आपका रोल नंबर ये आपको नहीं बनना। नेम ऑफ द कैंडिडेट के अंतर्गत आपका नाम भरना होगा। उसके बाद में फादर और हस्बैंड के नेम के अंतर्गत आपका पिताजी का नाम आप भर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ के अंतर्गत आपकी दोस्तों जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको भरना है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं प्राप्त हुआ तो आपको ये नहीं भरना। एग्जाम सेंटर अलॉटेड, तो आपको एग्जाम सेंटर भी अलॉटेड अभी तक नहीं हुआ तो ये भी आपको नहीं बनना, क्योंकि ये कैंडिडेट जो भरे जाएंगे ये ऑफिस के द्वारा भरे जाएंगे। कैटेगरी आपको खुद की भर लेने हैं, ओबीसी हो या जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको भर लेना है। उसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग हो एट एग्जामिनेशन सेंटर, ये भी आपको भर के एडमिट कार्ड के अंतर्गत आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको नीचे चल के खुद का सिग्नेचर यहाँ पे आपको कर देना है। सेम जैसे मैंने इसको भरा है दोस्तों आपको नेक्स्ट वाले को भी सेम इस प्रकार भर देना है। ये आपके रिटर्न टेस्ट के लिए आएगा और ये आपको फिजिकल टेस्ट के लिए आएगा, तो इसको भी आपको भर के सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में यहाँ पे सिग्नेचर आपको कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो जानकारी समझ में आ गई होगी। अभी आपको दोस्तों बाकी रह गया आपका लिफाफा, तो लिफाफा भी दोस्तों इस प्रकार आपको भरना होगा। लिफाफे के अंतर्गत दोस्तों अगर आपको जो परसेंटेज दिए गए हैं तो परसेंटेज आपको इस प्रकार लिखना होगा। वो किस प्रकार लिखना है वो बता देता हूँ। तो लिफाफे के अंतर्गत सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं खुद के सिग्नेचर करके, और एडिशनल एक लिफाफा जिसके ऊपर आपको इस प्रकार एड्रेस लिखना है। छोटा वाला लिफाफा आपको लेना है, 2 लिफाफे, एक बड़ा लिफाफा एक छोटा लिफाफा। छोटे लिफाफे पर आपको फ्रंट साइड में लिखना है, इस साइड में नहीं लिखना। 2 लगा के आपका जो खुद का एड्रेस है, जैसे मैंने लिखा है खुद का नाम
आपके पिताजी का नाम, उसके बाद में आपकी विलेज कौन सी है, पोस्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मोबाइल नंबर, ये सारा भर के पिन कोड डाल देना है ताकि जब वो एडमिट कार्ड भेजेंगे तो आपके एड्रेस पर ये रिसीव हो जाए। और इसके ऊपर 25 रुपये का आपको डाक टिकट लगा देना है। ये लगा के आपको दोस्तों इसके अंतर्गत भर देना है। ये एड्रेस आपको भर देने के बाद में आपको आना है बड़े वाले लिफाफे के ऊपर। इसके ऊपर सबसे पहले लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल मोटर ड्राइवर ओजी। अगर आप एमटीएस के लिए फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ लिख देना है। अगर ट्रेडमैन के लिए भर रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेडमैन आपको लिख देना है। उसके बाद में आपको लिख के चलना है। इसके अंतर्गत बताया गया कि परसेंटेज इन मेट्रिकुलेशन, यानी 10वीं में आपके कितने परसेंटेज आए थे उसकी जानकारी देनी है। तो ये भी दोस्तों ब्लू अंक जो मैंने ब्लैक अंक से क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें का भी दोस्तों क्राइटेरिया है कि कितने परसेंटेज आपके आए थे, तो उनको अलग अलग कलर वाइज लिखना है। वो कैसे लिखना है वो भी अभी बताऊंगा, तो थोड़ा सा वेट उसका भी करिए। उसके बाद ये लिखने के बाद में आपको 10 तो लिखना है द प्रेसिडेंट अफसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ एसी सेंटर साउथ। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे आप साउथ कर लीजिएगा SOUTHE, बस इतना ही आपको लिखना है, R को हटा देना। उसके बाद में 280C अग्रम पोस्ट बेंगलोर, ये एड्रेस आपको लिख देना है। उसके नीचे आपको फॉर्म लगा के खुद का एड्रेस लिखना है। जो एड्रेस मैंने इस साइड लिखा था सेम एड्रेस आपको फॉर्म लगा के खुद का एड्रेस भी लिखा है, यानी दोस्तों जो भेज रहा है उसका एड्रेस भी यहाँ पे आपको मेंशन रखा होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आपको एडिशनल छोटा वाला लिफाफा भेजोगे वो आपको खाली ही रखना है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं डालना। डॉक्यूमेंट ये खाली लिफाफा इस बड़े वाले में डालना है। उसके साथ साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ 2 एडिशनल फोटो भी आपको इसी में डाल के भेज देना है। या फिर आप दोस्तों, क्योंकि 2 फोटो ऑलरेडी हमने लगा दिया एडमिट कार्ड पे और 2 फोटो ऑलरेडी वो मांग रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पे दोस्तों लिफाफा भी हमने भर दिया। अभी आपको मैं बता रहा था कि दोस्तों आपको जो नेम भरना है वो किस प्रकार भरना होगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी हम नॉलेज कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वो बता देता हूं कि आपको क्या चीज़ है, क्योंकि उसके अंतर्गत थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो दोस्तों आपका जो परसेंटेज लिखा जाएगा वो अलग अलग कलर में लिखा जाएगा। तो दोस्तों एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अगर आपके 50% तक है तो आपको रेड जो अंक इंक है शाही उससे आपको लिखना होगा कि मेरे मेट्रिकुलेशन में इतने नंबर आए हैं। अगर आपके अंक 51% से 60% तक है तो आपको ब्लू अंक से यानी ब्लू स्याही से आपको लिखना है। उसके अलावा जैसे मेरे 71 लिखे बने हैं तो 61% से अबाव, तो मैंने ब्लैक इंक से एंट्री किया है, जिससे बता देता हूँ कि दोस्तों कहाँ पे हमने ब्लैक इंक से एंट्री किया है ताकि आपको जानकारी से और समझ में आए। जैसे मैंने लिखा है परसेंटेज इन मेट्रिकुलेशन, ये आपने ब्लैक कलर से क्यों लिखा है, क्योंकि हमें दोस्तों 61% से ज़्यादा है। अगर आपके दोस्तों 50% से कम है तो आपको रेड से करना है। इसके अलावा अगर आपके दोस्तों 60% 51 से 60% है तो आपको ब्लू अंक से ये लिखना होगा। क्या लिखना होगा? परसेंटेज इन मेट्रिकुलेशन, ये आपको लिखना है। इक्विवेलेंट इन, ये सारी चीज़ आपको लिखना होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ये भी आपको करना होगा। यहाँ पे दोस्तों जो 77 है यहाँ के थोड़ा सा आगे यहाँ पे आपको सिग्नेचर यहाँ पे करना होगा। थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको जो 77 मैंने अंक लिखे हैं थोड़ा सा इसको स्पेस देके आपके खुद के सिग्नेचर भी करने होंगे। इसलिए बता रहा हूँ जो वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखेगा वो कोई भी गलती नहीं करेगा। इसके अलावा जो गलती करेगा उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। पहले ही मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो को रिवाइज करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। मेरे द्वारा भी अगर गलती हुई होगी तो मैं एक बार और रीचेक कर लूँगा मेरा वीडियो, उसको फिर से अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जानकारी दे दूंगा। अगर मेरे से कुछ छूट गया होगा तो एक बार आप भी दोस्तों एक बार अपनी जानकारी कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि ये देखो सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट वो पिछली वाली वीडियो में हमसे छूट गया था। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको जो लिफाफा है उसकी साइज भी बताई गई है कि आपका लिफाफा कितने साइज का होना चाहिए। तो 4x3.4 इंच का आपका लिफाफा होना जरूरी है। उसके अलावा दोस्तों लंबाई की बात करें तो 11 इंच का आपका लंबा लिफाफा होना चाहिए। यही चीज़ें दोस्तों नोट करते हैं कि वो हमारे जो कैंडिडेट है वो हमारी बातें फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों नोट करने के लिए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। 11 इंच लंबा आपका होना चाहिए और लगभग 4 से ही 3/4 आपका चौड़ा लिफाफा होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ताकि ये इतना लिफाफा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें आ जाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसी जानकारी के लिए बने रहें और लाइक सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना होगा, क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए दोस्तों डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।